नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपम रॉय हूं। आजकल मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका के साथ एसोसिएटेड हूं, एसोसिएट डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट। सर, विश्व किडनी दिवस क्यों मनाया जाता है? शर्मिला जी, आपको पता ही है किडनी की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, नए नए रूप में हमारे सामने आ रही हैं। जी जी। तो ये विश्व किडनी दिवस या वर्ल्ड किडनी डे एक तरह का मुहिम है, एक तरह का प्रोजेक्ट है जिससे कि हम लोगों में किडनी की बीमारियों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें कि किडनी हमारे शरीर में कहाँ होती है, क्या काम करती है और क्या क्या बीमारियां किडनी में हो सकती हैं और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि किडनी की बीमारियां एक तो डायग्नोज करना बहुत मुश्किल है, दूसरा इनका ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल है और ट्रीटमेंट जो है कई केसेस में लाइफ टाइम भी हो सकता है। इसीलिए ये वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। जी जी। और सर, ये कब मनाया जाता है? हर साल मार्च में सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है। इस साल वो 9 मार्च को पड़ेगा, सेकेंड थर्सडे। जी जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से बताया सर। सर, किडनी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग क्यों है? देखिए, किडनी जो है हमारे शरीर में बहुत सारे काम करती है जी। लोगों को पता है कि ये शरीर से मवाद निकालने का काम करती है, बट ये सिर्फ उसका एक फंक्शन है। किडनी हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक रेनिन करके हार्मोन होता है जिसको किडनी रिलीज करती है और वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। जी। इसके अलावा खून का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं वो भी किडनी में बनता है। अगर एरिथ्रोपोएटिन की कमी हो तो लोगों में खून की कमी, हीमोग्लोबिन कम होना, एनीमिया होना ये हो सकता है। जी। तीसरा, जो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म है जिससे वो एक्चुअली काम करता है वो किडनी में ही एक्टिवेट होता है। जी। तो इस विटामिन डी के थ्रू किडनीज हमारी बोन हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करती है। जी। इस तरह किडनी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने में किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए किडनी शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है। जी। अगला सवाल ये होगा कि गुर्दे के विभिन्न रोग क्या क्या हैं? देखिए, गुर्दे के जो रोग हैं वो कुछ तो कॉमन है, जैसे अचानक किडनी खराब होती है जिसको हम एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं। कुछ होता है जो कई लंबे टाइम से चलते चलते किडनी खराब होती है जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। ये एक तरह का कॉमनेस्ट मैनिफेस्टेशन है क्रॉनिक किडनी डिजीज। इसके अलावा गुर्दे में सूजन आ सकती है जिसके फलस्वरूप किडनी में या तो प्रोटीन आएगा या फिर यूरिन में कई बार खून भी आ जाता है किडनी की बीमारियों की वजह से। यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी में स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है जो पथरी बोलते हैं जिसको। इस तरह से किडनी कई सारी बीमारियों से अफेक्ट होती है। जी जी जी। तो इन सभी बीमारियों के क्या कारण होते हैं, क्यों हो जाता है ऐसा सब? देखिए, जो कॉमनेस्ट कारण है क्रॉनिक किडनी डिजीज का वो है डायबिटीज, लंबे समय से और अनकंट्रोल्ड अगर डायबिटीज हो। जो कि नंबर 1 कारण माना जाता है वर्ल्ड ओवर। 60 to 70% जो पेशेंट होते हैं किडनी क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले वो डायबिटीज के वजह से किडनी में बीमारी होती है। दूसरा, एक चौथाई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर लंबे समय से हो और अनकंट्रोल्ड हो। इंपॉर्टेंट वर्ड इज अनकंट्रोल्ड, जो जिसकी वजह से किडनी के ऊपर असर आता है। जी। फिर कुछ लोग होते हैं जैसे जिनमें किडनी की जेनेटिक इनहेरिटेड बीमारियां हैं, किडनी में बहुत सारे सिस्ट होते हैं जिसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं। वो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो उसकी वजह से जो किडनी की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। किडनी में स्टोन हो सकता है, जैसे हमारा बेल्ट है, ये हॉट बेल्ट है, ड्राई बेल्ट है, यहाँ पे शरीर में पानी की कमी होती है क्रॉनिकली, तो उसमें किडनी के स्टोन बनने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। जी। तो सर, जो लोग कम पानी पीते हैं तो क्या उनको ये परेशानी, दिक्कतें हो सकती हैं? जी जी, इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप पानी एडिक्वेट मात्रा में पीजिए। मतलब अगर आपको कोई और बीमारी नहीं है, हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी या कोई और बीमारी जिसकी वजह से आपको पानी रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, तो आपको कम से कम 2.5 से 3 लीटर, गर्मियों में और भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जी जी। तो ये सर काम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किसी को कम और कोई ज़्यादा पानी पी सकते हैं? जी नहीं, काम से ऐसा वो नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में काम कर रहे हैं उनको तो स्पेशली ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हाँ जी। आजकल लोग एसी में बैठते हैं सारे दिन, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डिहाइड्रेशन तो फिर भी होता है। उनको भी एडिक्वेट मात्रा में पानी पीना चाहिए। जी। डॉक्टर अनुपम रॉय जी, किन किन लोगों को किडनी की बीमारी का खतरा ज़्यादा होता है? जी, जैसा कि मैंने कहा, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन कॉमनेस्ट कॉज है किडनी डिजीज़ का। तो जिन लोगों को काफ़ी लंबे समय से डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, स्पेशली अगर वो कंट्रोल में नहीं रहा है, तो उन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है किडनी की बीमारी होने का।
इसी तरह से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको भी खतरा होता है किडनी की बीमारी होने का। जिन लोगों की फैमिली में कोई पेशेंट हो जिनको किडनी की बीमारी रही है, ऐसे लोगों को भी अपना एक बार चेकअप ज़रूर कराना चाहिए कि दे आर एट अ स्लाइटली इंक्रीज्ड रिस्क फॉर किडनी डिजीज़। जी जी। तो जिनके परिवार में पहले से ही इस तरह की प्रॉब्लम आई हो तो उनको किस उम्र पे मतलब अपना चेकअप वगैरह करा लेना चाहिए? क्या ये मतलब कोई लक्षण होते हैं या कोई एज होती है कि अपना पहले से ही ध्यान रखें या डॉक्टर के पास जाएं? जी, ऐसा है कि एज ग्रुप तो कोई नहीं है, मतलब जो ये जेनेटिक बीमारियां होती हैं जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, वो तो मतलब जनरली एक रूल फॉलो करता है कि जिस उम्र में आपके फैमिली मेंबर में आया है उसी उम्र के आसपास आप में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जनरली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज 40 से 50 साल की उम्र में रिफ्लेक्ट करता है। तो 40 साल के बाद एक रेगुलर चेकअप किडनी का होना ज़रूरी है, जिसमें कि आप जैसे डायबिटिक हैं तो आपको एनुअल चेकअप कराना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर्स है तब भी आपको एक एनुअल किडनी का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। जी जी। तो सर जैसे आपने बताया कि किडनी का चेकअप मतलब करा लेना चाहिए, तो कितने कितने दिन में कराना चाहिए? और मतलब ये होगा कि 40 की उम्र हो गई है, उसके बाद में कुछ टाइम लिमिट होता है कि इतने गैप पे तो कराना ही पड़ेगा, या बीमारियां होती है तो पकड़े जाएंगे, नई बीमारियां होती तो लोगों को लगता है कि कुछ परेशानी तो है ही नहीं, खामा के लिए पैसे लग गए, तो क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी, जो एनुअली जैसे आप अगर हाई रिस्क हैं किडनी डिजीज़ के, जैसे आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, आपकी फैमिली में हाइपरटेंशन है, या आपको खुद को डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है, तो साल में एक बार ज़रूर से चेकअप करा लेना चाहिए। जी जी बिल्कुल दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अपना और अपनों का, और एक चेकअप करा लेंगे तो उसमें शायद आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और आपका पता भी चल जाएगा कि एकदम स्वस्थ हैं आपकी किडनी भी और आप भी। डॉक्टर साहब, किडनी की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, किडनी की सुरक्षा के लिए हमें कई सारे जो रिकमेंडेशन, जिनको हम गोल्डन रूल्स फॉर किडनी हेल्थ बोलते हैं जी, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अपना ब्लड प्रेशर और अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रखें। चाहे उसके लिए जो भी दवाई आपको आपके डॉक्टर साहब रिकमेंड करते हैं वो दवाइयाँ आप टाइम से लें और अपना रेगुलर चेकअप कराएं। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर कॉमनेस्ट कारण है किडनी की बीमारी होने का, इसलिए उनको चेक में रखना, उनको कंट्रोल में रखना सबसे इम्पोर्टेंट है जी। इसके अलावा मैंने कहा पानी, एडिक्वेटली पानी पीना। सर एक श्रोता जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वस्थ गुड़गांव में। कौन बोल रहे हैं आप? जी, मैं दशरथ सेन बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से। जी जी दशरथ जी, कहिए सर, क्या सवाल है आपके? ये इसे देखा था हमने, तो हमने कहा कि आज हम भी फोन लगाए इस बारे में। हमें ये था कि प्यास ज्यादा लगती है और किडनी में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ हलचल हो रही हो। अच्छा, किडनी में हलचल मतलब किस तरफ, राइट साइड या लेफ्ट साइड में? राइट साइड। राइट साइड। कभी आपको किडनी में पथरी वगैरह हुई है? नहीं, पथरी तो नहीं है, मतलब मैं पानी भी बहुत पीता हूँ, पानी कुछ जब से ज्यादा मैं पानी ही पीता हूँ पूरा दिन। जी जी। फिर हलचल, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पथरी हो सकती है। अच्छा, कभी आपने यूरिन का टेस्ट कराया है अपना? यूरिन का टेस्ट एक बार पहले करवाया था सर, बहुत पहले, लेकिन उसके बाद नहीं करवाया मैंने। उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई थी? नहीं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं थी उसमें। आपको कोई ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है? सर डॉक्टर साहब, मुझे सुबह 8:30 के बाद भूख ज्यादा लगती है, तो क्या ये शिकायत हो सकती है? नहीं, चांसेस कम है। कभी आपने ब्लड शुगर टेस्ट नहीं करवाया अपना? एक बार टेस्ट फिर करवा लेते हैं। एक बार टेस्ट करवा लें। वैसे आप पानी ज़्यादा पीते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। जनरली चांसेस कम है कि अगर आपको शुगर बीपी ना हो तो फिर, बट हाँ, ध्यान रखना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। इस पूरे प्रोग्राम का मतलब ही ये है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें। बहुत अच्छा लगा कि आपने सवाल पूछा। आप अपना एक बार शुगर का टेस्ट करा लें। जी, मैं जानना चाहता था कि जैसे मैं अगर पानी ज्यादा पीता हूँ, अगर मुझे पेशाब भी ज्यादा आता है, तो उसमें कोई शिकायत वाली बात तो नहीं है? जी नहीं, अगर आप पानी ज्यादा पीते हैं, पेशाब ज्यादा आएगा ही, बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरे गुड़गांव टीम और डॉक्टर साहब, आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप बता रहे थे किडनी की सुरक्षा के बारे में, तो अभी हम ये जानना चाहेंगे जो गुर्दे की बीमारी के लक्षण क्या हैं और उसे कैसे पहचान सकते हैं? क्या इसमें दर्द भी होता है? जी शर्मिला जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि लक्षण जो होते हैं गुर्दे की बीमारी के, वो बहुत ही लेट आते हैं जी, और बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसे खून की कमी होना। खून की कमी होना कई सारी और बीमारियों की वजह से हो सकती है, लेकिन जब हम कई बार जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि और तो कोई बीमारी नहीं है, बट किडनी की बीमारी सामने आ रही है।
इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। जी। कुछ लोगों को स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन आता है, या सुबह उठते हैं तब चेहरे पे सूजन लगती है, शाम को पैरों में सूजन लगती है। कुछ लोगों को पेशाब के सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब बार बार आना, पेशाब में जलन होना, या पेशाब में खून आना, पेशाब में झाग आना, इस तरह, या पेशाब कम आना, पेशाब रुक रुक के आना, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। बाकी ज्यादातर सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं। कुछ लोग आते हैं जस्ट टायर्डनेस, वीकनेस लेके, हमें 1 महीने 1.5 महीने से सिर्फ कमजोरी लग रही है, शाम को ज्यादा कमजोरी लगती है, जांच करते हैं तो पता चलता है जी किडनी की एडवांस बीमारी है। कुछ लोग आते हैं जैसे नींद नहीं आ रही है, या भूख नहीं लग रही है, थोड़ा सा उल्टी का सेंसेशन है, जी मचलता है, सवेरे ज्यादा होता है, शाम तक ठीक हो जाता है। इस तरह के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स लेके बहुत सारे लोग प्रेजेंट करते हैं। इसलिए सिम्टम्स के बेसिस पे डायग्नोसिस जब तक होगा तब तक इट विल बी वेरी लेट। हमारा कहना का मतलब यही है कि पहले से किडनी की बीमारी के बारे में स्क्रीनिंग करना, उसको ढूंढना, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। सिम्टम्स जब तक आते हैं तब तक ऑलमोस्ट 50% किडनी का फंक्शन लॉस होने के बाद ही सिम्टम्स आते हैं। तो अगर तब हम डायग्नोस करते भी हैं तो वी हैव लॉस्ट सम इम्पॉर्टेंट टाइम जब हम ट्रीटमेंट कर सकते थे। जी जी, बहुत ही अच्छे से बताया। तो सर जैसे कि आपने जो लक्षण बताए कि ये चीज़ें आती हैं लेकिन बहुत दिनों बाद उनका पता चल पाता है, तो गुर्दे की बीमारी का अगर पता चलता है तो सबसे पहले क्या करें अगर ये लक्षण कुछ दिखाई भी देते हैं तो? देखिए, लक्षण मैंने कहा नॉन स्पेसिफिक है, कई सारी बीमारियों के सेम लक्षण हो सकते हैं। तो आपको अपने फिजिशियन से मिलना चाहिए और अपना जो भी कंसर्न है उनके साथ डिस्कस करना चाहिए। वो डेफिनेटली आपके कुछ बेसलाइन टेस्ट करेंगे, जिसमें कि ब्लड का टेस्ट, यूरिन का टेस्ट होगा। उन टेस्ट के बेसिस पे फिर आगे का ट्रीटमेंट आपके फिजिशियन डिसाइड करेंगे कि आपको फिजिशियन लेवल पे ट्रीटमेंट चाहिए या एक किडनी डिजीज, आपको अगर किडनी की बीमारी है तो किडनी डिजीज स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। बट मैं कहना चाहूँगा घबराए नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बीमारी अर्ली स्टेज में पकड़ी जाती है तो उसका इलाज है, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रीट, है ना। डेफिनेटली आपको एक किडनी स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। और होता भी यही है सर कि जब किसी को भी पता चलता है कि मेरे ये परेशानियां या दिक्कत हो गई है, बीमारी चाहे कोई भी हो, तो वो इतने घबरा जाते हैं, परिवार वाले भी या खुद पेशेंट भी, कि फिर समझ में नहीं आता कि मतलब उनको जो बीमारी है वो तो है ही, फिर और भी परेशानियां हो जाती हैं। ये इसीलिए है क्योंकि बीमारी के बारे में हमें पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हमें डर लगता है। तो ये वर्ल्ड किडनी डे या आपके साथ जो हम प्रोग्राम करते हैं, इसका मोटिव ही है, मकसद ही है कि अवेयरनेस रहे किडनी की बीमारी के बारे में और आप उससे डरे नहीं। बीमारी है तो इलाज भी उसका पॉसिबल है, बट बीमारी टाइम से पकड़ी जाए ताकि इलाज अच्छे से हो सके। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे किसी भी बीमारी का, जैसे हमारे डॉक्टर ने कहा कि हाँ आपके ये टेस्ट हुए हैं और हो सकता है कि मतलब आपको किडनी में परेशानी हो सकती है, तो जब हमें पता चलता है तो हम ये जानना चाहेंगे कि गुर्दे की बीमारी की फिर जांच कैसे होती है? कि गुर्दे की बीमारी की जांच हम कई स्टेजेस में करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज डेफिनेटली ब्लड टेस्ट होता है, जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। उस किडनी फंक्शन टेस्ट में हम यूरिया, क्रिएटिनिन, कई सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब की जांच करते हैं। ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल की जांच करते हैं। इसके साथ में हम यूरिन का टेस्ट करते हैं। यूरिन को हम उसमें जैसे केमिकल टेस्ट करते हैं कि कोई प्रोटीन आ रहा है, कोई शुगर आ रही है, कोई ब्लड आ रहा है, कोई इन्फेक्शन आ रहा है यूरिन में, इन सब की जांच की जाती है। ये फर्स्ट टेस्ट है। इसके साथ में हम अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं किडनी की शक्ल सूरत देखने के लिए, और ये देखने के लिए कोई किडनी में रुकावट तो नहीं है, कोई पथरी तो नहीं है, या कोई और दिक्कत तो नहीं चल रही है किडनी में। जब ये सारे टेस्ट हो जाते हैं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज ऑफ टेस्ट होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं, जो कि किडनी की बीमारी के हिसाब से हम आगे के जांचें करते हैं। इसमें कई सारी खून के टेस्ट आते हैं, इसमें यूरिन के एडवांस टेस्ट आते हैं, कई बार DTPA टेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि भाई किडनी कितने % फंक्शन कर रही है, उसको स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं। और एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं किडनी की बायोप्सी, मतलब किडनी से हम एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करते हैं, ये देखने भाई किडनी के अंदर एक्चुअली में जो सेलुलर लेवल पे क्या चल रहा है वो हम बायोप्सी से पता कर सकते हैं। बट ये टेस्ट सभी लोगों के नहीं होते हैं, जिसको इंडिकेटेड होता है, जिसको ज़रूरत होती है, उसी हिसाब से टेस्ट आगे के प्रिस्क्राइब किए जाते हैं या करे जाते हैं उनको उसी हिसाब से। जी जी।
जो आपने बताया कि कुछ खून टेस्ट होते हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड होते हैं, कोई और टेस्ट होता है, तो क्या अल्ट्रासाउंड वगैरह जैसे आम नॉर्मल और बीमारियों के लिए अल्ट्रासाउंड होता है उसी तरह का होता है या कुछ अलग से होता है? और जो जांचें होती है क्या उनमें कुछ दर्द वगैरह या कुछ पेन होता है या आराम से हो पाती है? क्योंकि एक जो डर होता है ना कोई भी टेस्ट कराने से पहले पेशेंट का, तो वो एक लगता है कि पता नहीं मेरा क्या टेस्ट होगा और कितना पेन मेरे को उसमें सहन करना पड़ेगा। तो क्या कोई पेन होता है या आराम से हो जाता है? देखिए, जो ब्लड टेस्ट है या यूरिन टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, तो एब्सोल्युटली पेनलेस टेस्ट है। जो DTPA का टेस्ट है ये भी पेनलेस टेस्ट है। कोई टेस्ट उसमें CT स्कैन भी करते हैं तो उसमें जैसे बाकी CT स्कैन होते हैं या बाकी अल्ट्रासाउंड होते हैं उस जैसे पेन नहीं होता है उसमें, इसमें भी कोई पेन नहीं होता है। बट इस अल्ट्रासाउंड में हम स्पेसिफिकली किडनी की तरफ ध्यान देते हैं कि भाई किडनी की शक्ल कैसी है, उसका साइज़ क्या है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका बाकी चीज़ें उसकी कैसी हैं, वो देखने के लिए स्पेशल तरीके से उसको स्पेशल नज़रिए से देखा जाता है। जैसे किडनी का ब्लड सप्लाई कैसा है उसको देखने के लिए डॉपलर टेस्ट भी किया जाता है। ये सारे टेस्ट पेनलेस होते हैं। जो एक किडनी बायोप्सी करते हैं जिसमें हम किडनी से डायरेक्टली सैंपल लेते हैं, उसमें जो पेन होता है वो सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया का पेन होता है, एक छोटी सी सुई चुभने का पेन होता है। अदर देन दैट किडनी बायोप्सी भी पेनलेस होता है। जी जी, तो आपको डरना नहीं है क्योंकि इलाज अच्छे से तभी हो पाएगा जब आप डॉक्टर साहब के पास में जाएंगे। और शायद मतलब इतना जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक सुई चुभने जितना पेन होगा जिसमें कि पता चल जाएगा कि आपके गुर्दे में कोई परेशानी तो नहीं है, दिक्कतें तो नहीं हैं, फिर उसके बाद में आपकी जो दवाइयाँ हैं वो शुरू हो सकती हैं। तो सर ये जो गुर्दे की परेशानी आप बता रहे हैं तो क्या ये दवाइयों से ठीक हो जाती है या ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है, क्या होता है इसमें? देखिए, जो गुर्दे की बीमारियां हैं मोस्टली जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं, ये दवाइयों से ही मैनेज की जाती है जी। ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है अगर किडनी में स्टोन हो या कोई और दिक्कत हो। अदरवाइज जो किडनी की बीमारियां हम देखते हैं एज अ नेफ्रोलॉजिस्ट, चाहे वो एक्यूट रीनल फेलियर हो, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो या पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, इस तरह की सारी बीमारियों का इलाज दवाइयों से ही होता है। जी जी। इसमें अब जैसे जब एक स्टेज आती है किडनी की, जब किडनी काम पूरा नहीं कर पाती है तब हम ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं। तो ट्रांसप्लांट एक ऑपरेशन है। अदर देन दैट बाकी सारा ट्रीटमेंट दवाइयों से ही होता है। जी जी। डॉक्टर अनुपम रॉय जी, जो किडनी का इलाज है वो कुछ दिनों में हो जाता है या हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक चलता रहता है? कुछ ऐसा होता है क्या कि बस इलाज हुआ और इतने दिन का कोर्स है या इतनी दवाइयाँ खाएंगे हम ठीक हो जाएंगे या हमारी किडनी ठीक हो जाएगी? जी, ये डिपेंड करता है कि कैसी बीमारी है। जैसे एक्यूट किडनी इंजरी है, एक्यूट किडनी इंजरी का मतलब अचानक किडनी खराब हो गई, किसी को इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से किडनी खराब हो गई, किसी का ब्लड प्रेशर कम हो गया, उस किडनी के ऊपर दबाव आ गया है, या कोई मतलब पॉइजनिंग है, कोई दवाई है जिसकी वजह से किडनी के ऊपर दबाव आ गया है। ये एक्यूट किडनी इंजरी जनरली रिवर्सिबल होता है और ये इसका इलाज एक शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। कुछ बीमारियां होती है जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज, लॉन्ग स्टैंडिंग किडनी डिजीज है, उनका इलाज काफ़ी लंबा चल सकता है, लाइफ टाइम तक भी चल सकता है कुछ बीमारियों का इलाज। तो बीमारी जितनी जल्दी पकड़ी जाए उतना जल्दी उसका इलाज हो सकता है, उतना आसान उसका इलाज होगा। जितनी लेट स्टेज में पकड़ा जाएगा उतनी ही मुश्किलें आएंगी, उतना ही लंबा इलाज चलेगा। जी जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि किडनी में मतलब पत्थर भी हो सकता है ना? तो क्या अगर किसी की किडनी में डॉक्टर ने बताया कि पत्थर है, अल्ट्रासाउंड वगैरह में पता चल गया है या जो भी टेस्ट हुए उसमें पता चल गया है, तो क्या उसका ऑपरेशन होने के बाद, निकालने के बाद कुछ दवाइयाँ खानी होती है या फिर मतलब उसका इलाज चलता ही रहेगा? क्या होता है उसमें? देखिए, किडनी स्टोन्स का हर स्टोन का ऑपरेशन होना ये भी ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे छोटे स्टोन्स होते हैं वो तो दवाइयों से भी कोशिश की जाती है कि वो डिसॉल्व होकर निकल जाए। जो बड़े स्टोन हो या जो ऐसे स्टोन हो जो रुकावट कर रहे हैं, पेशाब की धार में रुकावट कर रहे हैं, पेशाब में जो किडनी से पेशाब की थैली तक पेशाब आता है, यूरेटर जिसको बोलते हैं, उसमें रुकावट कर रहे हैं, तब उस टाइम पे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। जनरली अगर एक ही स्टोन है तो ऑपरेशन करा, इलाज खत्म, उसके आगे कोई इलाज करने की ज़रूरत नहीं। प्रिकॉशंस उसके बाद लाइफ टाइम, जैसे कि आपने पानी खूब सारा पीना है, रेगुलर अपना चेकअप कराना है, वो प्रिकॉशंस ज़रूर रहते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल स्टोन्स हैं या स्टोन्स बार बार बन रहे हैं, उस केस में इलाज थोड़ा लंबा चल सकता है। जी जी। किडनी की बीमारी की क्या कोई सेकंड या फर्स्ट स्टेज होती है जिससे कि हमारे श्रोता समझे कि जल्दी इलाज कराना क्यों ज़रूरी होता है? किडनी की बीमारियां 5 स्टेजेस में होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जिसमें कि जितनी जल्दी हम किडनी की बीमारी डायग्नोस करें उतना आसान होगा इलाज करना, उतना ही आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे।
जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों से कहना चाहेंगे कि दोस्तों सवाल तो आपके मन में भी काफ़ी सारे होंगे और हमारे पास भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन फ़िलहाल डॉक्टर साहब जो हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं तो उनको कोई ख़ास मैसेज जो अभी आप देना चाहें जो उनके लिए सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, किडनी की बीमारी जो है उसको स्क्रीन करना चाहिए। उसके लिए 2 सिंपल से टेस्ट होते हैं, एक यूरिन का टेस्ट और एक ब्लड का टेस्ट। अगर मैं बोलना चाहूँ तो यूरिन में प्रोटीन का टेस्ट करें और ब्लड में क्रिएटिनिन का टेस्ट करें। ये 2 टेस्ट अगर आपके ठीक हैं तो आपको ये विश्वास होगा कि ये आपके डॉक्टर भी बता पाएंगे कि आपकी किडनीज हेल्दी हैं, नॉर्मल है। और ये 2 बहुत ही सिंपल टेस्ट हैं जो किसी भी लैब में हो सकते हैं। तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करके ये 2 टेस्ट कराएं और अपनी किडनी की हेल्थ के बारे में अवेयर रहें। जी बहुत ही अच्छा, थैंक यू सर आने के लिए और इतने अच्छे से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।